दोस्तों नमस्कार। अगर आपका सपना 2023 में शिक्षक बनने का है तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दी गई बड़ी जानकारी के बारे में, साथ ही इस बार बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दी गई है और मैं आपको डिटेल में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि रियल जानकारी जो होती है वो सबसे पहले आपको यहीं से दी जाती हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं। पिछले 4 सालों से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इसी बीच अभ्यर्थियों के माध्यम से कई बार ट्विटर वार तो कई बार धरना प्रदर्शन के आयोजन भी किए गए। अगर आपको पता होगा तो लखनऊ के इको गार्डन के अंदर अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है और पिछले 30 दिनों से अभ्यर्थी यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे करके 1 महीना हो चुका है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए धरना करते हुए। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर मीटिंग के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि जो इनका प्रतिनिधि मंडल है वो जाकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करे और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी ले। ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने का प्रयास किया गया और अच्छी बात यह हुई कि बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई। लेकिन अभ्यर्थियों के माध्यम से काफ़ी हार्डवर्क करते हुए बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तैयार किए गए थे, जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के सामने रखे गए। 30 दिन से लगातार चले धरना प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से अभ्यर्थियों को समय दिया गया और अपने आवास पे बुलाया गया। जैसा कि आप सभी यहाँ पे इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं, संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुंचे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। छात्रों के जो मोबाइल फ़ोन थे बाहर ही जमा करवा दिए गए थे प्रयागराज की घटना को ध्यान में रखते हुए, लेकिन छात्रों का मुद्दा नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का था। जब अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे तो उन्होंने बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट उनके सामने पेश किए, जैसा कि आपको दिखाते हैं। क्योंकि सरकार के माध्यम से हमेशा एक ही सवाल का जवाब ये दे दिया जाता है कि पुरानी भर्तियां लटकी हैं और अनुपात समानुपात बराबर नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से जो डाटा तैयार किया गया था, एक फाइल तैयार की गई थी जो कि लगभग 45 पेज की थी। उसमें से पहला पेज देखने के लिए मिलता है बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से विधानसभा में दी गई जानकारी को लेकर। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से विधानसभा में 20/9/2022 को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था कि प्रदेश के अंदर 51,112 पद खाली हैं प्लस 12,149 पद खाली हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए तो 63,000 से ज़्यादा प्राइमरी शिक्षकों के पद खाली हैं। अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि जब 63,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं तो सरकार किस आधार पर अनुपात समानुपात को बराबर ठहरा देती है। दूसरा छात्रों के माध्यम से जो लगाया गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और वो था सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जब मॉडिफिकेशन दाखिल किया गया था सरकार के माध्यम से, तो ये कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ मुद्दे को जल्द से जल्द निस्तारित कर दिया जाए। हमारे पास अभी भी 51,112 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं और वर्तमान में जैसी भर्ती पूरी होगी फिर हम नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे। 4 साल हो चुके हैं लेकिन सरकार ने भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला। इस बात को ध्यान में रखकर उनके माध्यम से बताया गया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक एफिडेविट लगाया था जिसमें बताया गया था कि 51,112 से ज़्यादा प्राथमिक टीचर्स के पद खाली हैं। इन पर भी भर्ती अभी तक देखने के लिए नहीं मिली है। बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से इन दोनों ही डाटों को स्वीकार करते हुए छात्रों की बात को माना गया। फिर अभ्यर्थियों के माध्यम से तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि आप सभी ने देखा होगा जब यहाँ पे पीएबी की एक बैठक देखने के लिए मिली थी और पीएबी की बैठक के अंदर हाल ही में केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकारों को सभी टीचर्स के पदों को भरने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए थे। पीएबी की हुई बैठक के अंदर बताया गया था कि प्राइमरी टीचर्स के जो पद खाली हैं, अगर बात की जाए प्राइमरी अपर प्राइमरी के बारे में तो 73,711 पद खाली हैं और अगर बात की जाए प्राइमरी अपर प्राइमरी हेडमास्टर को लेकर तो 53,312 पद खाली हैं। कुल मिलाकर 1,26,028 पद यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। ये डाटा पीएबी की बैठक के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से दिया गया था। अभ्यर्थियों के माध्यम से इन तीनों ही डाटा को दिखाते हुए पूछा गया कि जब हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में प्राइमरी टीचर्स के पद खाली हैं तो 4 साल से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो पा रहा।
इसके अलावा छात्रों के माध्यम से और भी कई अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो पॉइंट है वो रखे गए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वही मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। चाहे वो पीएवी की बैठक का मुद्दा हो 1,26,000, चाहे 51,112 का मुद्दा हो, या फिर 63,000 पदों की जानकारी जो कि खुद शिक्षा मंत्री के माध्यम से स्वीकार की गई थी सदन के अंदर। अब यहाँ पे शिक्षा मंत्री के माध्यम से क्या जवाब दिया जाता है उसको आप ध्यान से सुनिए, और पहली बार शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से जो बयान दिया गया है उसको सुनकर आपको भी लगेगा कि चलो कुछ तो सच बोला। पहला उनके माध्यम से बताया गया कि प्राइमरी टीचर्स के पद खाली हैं। इस बात को हमने कई बार स्वीकार किया है, हम मना नहीं कर रहे हैं कि प्राइमरी टीचर्स के पद खाली नहीं है। 63,000 की जानकारी भी उन्होंने दी है और 1,26,000 की जानकारी भी उन्होंने ही दी है। लेकिन अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो उनका कहना यह है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का जो कहीं ना कहीं प्रक्रिया है वो आपको देखने के लिए मिलती है सरकार के माध्यम से, मतलब कि प्रदेश के मुखिया सीएम योगी के माध्यम से। बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर जब भी विज्ञापन जारी होगा, जब तक सीएम योगी के माध्यम से दिशा निर्देश नहीं मिल जाते तब तक भर्ती को लेकर प्रोसेस हमारे स्तर से या बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से शुरू नहीं हो सकता, पहला। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि जो भी आपके माध्यम से आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को विभाग स्तर पर शासन के माध्यम से रखा जाएगा, लेकिन जो अंतिम निर्णय लेना होता है वो सरकार को लेना होता है, क्योंकि अभी तक शासन के माध्यम से शिक्षक भर्तियों को लेकर आदेश नहीं दिए गए हैं, जिसके चलते प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अभी तक सरकार ने विज्ञापन जारी नहीं किया है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से आज अपने हाथ खड़े करते हुए इस बात को साफ कर दिया गया है कि उनके हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने संबंधी जो सभी कार्य हैं वो सीधे सीएम योगी के माध्यम से ही किए जाते हैं। बाकी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे पास में 1,26,000 से ज़्यादा प्राइमरी टीचर्स के पद खाली हैं। इस बात को लेकर उनकी सहमति बनी है और उन्होंने ये भी कहा है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो काम किया जाएगा वो सीएम योगी के माध्यम से होगा। अगर उनके आदेश मिल जाते हैं तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। यही वजह है कि पिछले 4 सालों से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। कभी 69,000 तो कभी किसी मुद्दे की वजह से भर्तियाँ लटकी रहती है, लेकिन असल में कहीं ना कहीं सरकार या फिर उसके मुखिया उनके आदेश का इंतजार किया जा रहा है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि अभी नया आयोग बना नहीं है, जब नया आयोग बन जाएगा तो नई शिक्षक भर्तियों को लेकर काम शुरू होगा, उसमें आपको नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिल सकती है। इन शॉर्ट, अभ्यर्थियों के माध्यम से हुई मुलाकात का जो निष्कर्ष निकला है वो यही है कि छात्रों के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। अगर अभ्यर्थी दबाव बनाने में कामयाब होते हैं तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती में उनको कामयाबी अवश्य मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 और एडेड जूनियर को लेकर। दोनों अभ्यर्थी मुझसे पूछते रहते हैं कि सर 69,000 का प्रोसेस कब शुरू होगा और एडेड जूनियर का। तो ना तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर विभाग के माध्यम से जानकारी दी गई है कि कब तक प्रोसेस शुरू करेंगे, और ना ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर के बारे में वो कहते हैं कि जब तक हाई कोर्ट के माध्यम से कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शुरू नहीं होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कहते हैं कि शासन के माध्यम से जब तक कोई निर्देश नहीं मिल जाते तब तक ये भर्ती शुरू नहीं होगी। तो दोनों ही मामले ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं और अधिकारी और सरकार फिलहाल चुनाव की तरफ है, जिस वजह से 69,000 और एडेड जूनियर को लेकर फैसला नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि आने वाले कुछ हफ्तों में एडेड जूनियर को लेकर सुनवाई होती है या 69,000 को लेकर अगर कोर्ट कोई आदेश देती है तभी ये दोनों भर्ती शुरू हो सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।